नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम जंगपुरा विधानसभा से लोकप्रिय समाज सेवी राकेश जैन जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। जैन साहब, केसीएन न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, कब से आप समाज सेवा करते आ रहे हैं सर? सबसे पहले तो मैं खबर न्यूज़ का धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे भोगल जनपुरा की समस्या के बारे में सोचा। मैं राकेश कुमार जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन महासमिति दिल्ली प्रदेश, महामंत्री दिगंबर जैन समाज भोगल और महामंत्री भोगल टेरर रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हमारे इलाके में आप आए। सबसे पहले ये है कि मैं अपने इलाके की समस्या के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमारे इलाके में पानी के दिनों में बहुत जल भराव हो जाता है। जी, जी। परंतु हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री त्रिवेंद्र सिंह मारवा जी ने, जो हमारे भोगल रोड के ऊपर एक बहुत पिछली 40-50 साल से एक समस्या थी, उसको दूर कर दिया और वो पानी का जो जल भराव हुआ करता था वो खत्म हो गया। समय समय पर हमारे निगम पार्षद अर्जुन मारवा जी भी और विधायक त्रिवेंद्र सिंह मारवा जी भी समय समय पर भोगल की जनताओं की अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं। और रही अब जैन समाज की बात, जैन समाज पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा जैन समाज है जो कि पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी आपका इनकम टैक्स है उसका 24% पे हम जैन समाज करते हैं। जैन समाज एक अहिंसक समाज है जो कभी भी हिंसा में बिलीव नहीं करता। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह भगवान महावीर का संदेश है कि सब जियो और जीने दो, उसी तरह हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी धर्म के लोग हैं आपस में मिलकर भाईचारे से रहें। कोई भी किसी के अंदर जाति मतभेद नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के अंदर भाईचारा रहना चाहिए। यही हमारी सबकी आशा है और इसी आशा को लेकर जैन समाज चलता है कि हम सभी आपस में, चाहे हमारे आसपास कोई भी धर्म का या कोई भी क्षेत्र का वासी, चाहे वो बिहार से हो, यूपी से हो, कहीं भी हो, सब हम पहले भारतवासी हैं और सब हम मिलकर रहें। यही हमारा एक संदेश जैन समाज देता है। बिल्कुल। सर, आप दिगंबर दिगंबर जैन समाज के आप अध्यक्ष भी हो सर। क्या-क्या सम्मेलन वगैरह आप करवाते चले आ रहे हैं? कुछ हमारे दर्शकों को बताएं सर। दिगंबर जैन समाज समय समय पर बहुत अच्छे से कार्य करता है। जैसे हमारा भोगल जैन समाज है, एक हम यहाँ पे होम्योपैथिक फ्री डिस्पेंसरी चलाते हैं जिसमें नॉमिनल हम लोगों से पैसा लेते हैं। मात्र सिर्फ 10 दिन की दवाई, हम एक दिन की दवाई के 10 रुपये लेते हैं और बाकी जो भी खर्चा होता है हमारा भोगल जैन समाज उठाता है। और जैन समाज समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करता रहता है और सामाजिक कार्यक्रम भी करता रहता है। अभी हमारा बहुत बड़ा दशलक्षण पर्व गया जिसके अंदर हमने समय समय बड़े अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम करे। और एक हमारा क्षमावानी पर्व जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जैन समाज है जो एक क्षमावानी पर्व के रूप में बनाता है। आदमी इंसान सबसे बड़ा वो होता है जो अपनी गलती माने। आज की डेट में जरा सा भी किसी को कोई गाड़ी टच हो जाती है तो आदमी मरने मारने को उतार हो जाता है। जैन समाज एक ऐसा समाज है जो अपनी गलतियों को गलती मानने से कभी नहीं छूता और सामने वाले से एकदम क्षमा याचना कर लेता है। क्षमा मांगना ही सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा पुण्य है, जिसे कहते हैं कि क्षमा करने वाले से महान क्षमा मांगने वाला है। क्षमा तो सभी कर देते हैं पर क्षमा वो ही मांगता है जिसका हृदय बड़ा महान हो, बड़ा पवित्र हो। तो जैन समाज ने सिखाया है, हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारी आर्यों ने, हमारे आचार्यों ने यही सिखाया है कि सबसे क्षमा मांगो। और क्षमा देखो, जीवन में हमेशा कभी ना कभी किसी ना किसी आदमी से कहीं ना कहीं गलती जरूर हो जाती है। आदमी गलतियों का पुतला है। उसी की सीख लेते हुए हमें अपने सभी प्राणी मात्र से सबसे हमें साल में एक बार नहीं कई बार हमें अपनी क्षमा मांगनी चाहिए। यही जैन समाज का मूल उद्देश्य है। बहुत अच्छी बात आपने सीख दी हमारे दर्शकों को भी। बिल्कुल, क्षमा मांगने से क्षमा प्राप्ति होती है, बहुत बड़ी बात है सर। रमेश जैन जी, केसीएन न्यूज़ में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे अध्यक्ष के विषय में बताया, राकेश जैन जी के बारे में। कब से ये अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी जो है, क्या क्या निभाते चले आ रहे हैं, क्या क्या समाधान किया है? चलिए 20 सालों से अपने पद पर बने हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनसे कुछ समाज को कोई शिकायत नहीं है। और क्या क्या अभिलाषा रखते हैं भाई साहब? नहीं, सारे काम वेल सेटल, आगे जाके अपना आप काम देखते हैं, सारे काम बढ़िया करते हैं। मतलब अभी तक का जो अध्यक्ष के नाते सबसे बेस्ट जो कार्य किए हैं वो राकेश जी ने किए। जी। क्या क्या आपकी कुछ थोड़ी बहुत हमारे दर्शकों को बताएं, क्या क्या करते हैं सर? 20 सालों से करते चले आ रहे हैं, सारा काम अप टू डेट रहता है इनका, उनको शिकायत नहीं है समाज में, कभी कोई शिकायत? कभी कोई शिकायत नहीं। चलिए जैन सर, आपके पास दोबारा आ जाते हैं सर। आप ये बताइए कि जैसे जिस तरह आप कह रहे हैं कि मारवा जी ने अनेकों विकास कार्य किए, अब उनके पुत्र हैं सर यहाँ से, तो उनके भी कार्य ठीक लग रहे हैं आपको? हाँ, देखिए ऐसे सबसे बड़ी बात क्या है अर्जुन मारवा की और त्रिवेंद्र सिंह मारवा की।
कभी भी आप फोन कीजिए, हमेशा फोन पर अवेलेबल रहते हैं। काम तो हमारा पुराने एमएलए परवीन भाई थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम करे, वो भी हमेशा रहते थे। हमारे इलाके का ये सौभाग्य है कि हमारे यहाँ दर्शना जाटव भी बहुत अच्छी हमारी काउंसलर रही है यहाँ पर, और बराबर में हमारी सरिता सारिका चौधरी भी हैं, वो भी हमारे क्षेत्र में काफ़ी कार्य करती हैं। और मारवाड़ी पद पे नहीं थे तब भी वो बहुत यहाँ काम करते रहते हैं, और वैसे अभी तक तो कोई ऐसी शिकायत नहीं है। और देखिए इलाके में पीछे कई दिनों से जल भराव हो रहा है, बारिश आई है, पूरी दिल्ली तराई तराई करती रही है, फिर भी भोगल जनपद के अंदर समस्याएं तो हैं, पर इतनी समस्या नहीं है कि जिसके अंदर लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है। अब कल से सड़क बनने का भी काम मारवाड़ी के और अर्जुन जी के सानिध्य में होने जा रहा है, क्योंकि सड़कें बहुत टूटी हुई थी। और कल ही अर्जुन जी का फोन आया था कि वो कह रहे थे अंकल जी अब हम सड़कें बनवाने जा रहे हैं, जिसमें जनपरा रोड और टेम्पल रोड का काम शुरू हो चुका है। सर मैंने देखा अभी बीच में बरसात हुई पूरी दिल्ली के अंदर, छोटी छोटी नदियां तालाब बन गई पूरे क्षेत्र के अंदर। वहीं भोगल की बात की जाए तो यहाँ पानी ही नहीं भरा था सर। नहीं, भोगल में देखिए तो भोगल ऊंचाई पर है, और भोगल में कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी भरता है, और सबसे बड़ी बात है भोगल में निकासी बहुत अच्छी है, भोगल में ऐसा नहीं है। और देखिए जल भराव तो एक ऐसा है कि सबसे बड़ी समस्या क्या है दिल्ली के अंदर, जहाँ पहले दिल्ली की आबादी 30-35 लाख हुआ करती थी, आज दिल्ली की आबादी 2-3 करोड़ हो गई है। जो सीवर लाइन आज से 40 साल पहले 10,000 आदमी के लिए डली हुई थी, और आज वही सीवर लाइन 1.5 लाख आदमी का बोझ उठा रही है, तो डेफिनेटली उसके अंदर में परेशानी तो आएगी। तो हम चाहते भी जो भी हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, काउंसिलर हैं, इन सभी सीवर लाइनों को चेंज करा दें। सीवर लाइन चेंज होने से काफी हमारी समस्या दूर हो सकती है। तो सर मौजूदा जो सरकार है, रेखा सरकार है, तो क्या लगता है आपसे कुछ उम्मीद है ये रेखा सरकार कुछ देखिए अभी रेखा सरकार को मुश्किल से 6 महीने हुए हैं। जी। 6 महीने में देखिए आदमी जब आता है, गवर्नमेंट बनती है, तो हर जो भी पार्टी होती, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हर लोग हमने वादे करती है। काम तो काम के हिसाब से ही होता है, हर काम के अंदर टाइम लगता है, और हमें उम्मीद है रेखा सरकार भी अच्छा काम करेगी। तो आने वाले में कुछ समय दिया जाए उन्हें और। हाँ, काम दिया टाइम, देखिए अच्छे काम करने के लिए टाइम तो लगता ही है। और मैं तो चाहता हूँ एक चीज और है कि काम तभी अच्छा होता है जब समाज के लोग और मार्केट के लोग और मोहल्ले के लोग समाज का साथ दें। कूड़ा फेंकने की जैसे बात होती है, जब गाड़ी कारपोरेशन का आती है तो हमें कूड़ा गाड़ी में ही डालना चाहिए, ना कि हम लोगों को सुबह अपने रात को आए सुबह सड़क पे कूड़ा रख गए। जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे हमारा समाज नहीं सुधर सकता, और हमारा इलाका और हमारा क्षेत्र नहीं सुधर सकता। अगर हम यही सोचेंगे सारा काम सरकार कर देगी, काउंसलर कर देगा, एमएलए कर देगा, ये भी मुश्किल है। हमें भी उनका साथ देना पड़ेगा, और हमें अपने आप को भी सुधारना पड़ेगा, और हमें भी तरीके से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली सुधरेगा, हमें अपने आप में भी बदलाव लाना पड़ेगा। वही मार्केट एसोसिएशन की बात की जाए तो मार्केट एसोसिएशन की भी कोई अपनी कोई परेशानी है सर? देखिए मार्केट एसोसिएशन की परेशानी तो हर मार्केट के अंदर है, रेडी वालों की भी परेशानी। हम चाहते हैं रेडी वालों को भी रोजगार मिले, गरीब आदमी बाहर से आया हुआ है वो भी यहाँ कमाने के लिए आया हुआ है, ये नहीं चाहते कि उनका वो। पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ट्रैफिक की बड़ी समस्या हो गई है भोगल के अंदर। सबसे बड़ी बात है पार्किंग। एक हमारे यहाँ पार्किंग बनी है, एमसीडी की पार्किंग बनी हुई है, पिछले 10 साल से उसका उद्घाटन हर एमएलए हर काउंसिलर ने करा, पर वो आज तक चालू नहीं। मैं आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से जो भी अगर इस चैनल को देख रहा है, तो मैं क्षेत्रीय विधायक और काउंसलर से और सारिका जी से भी अनुरोध करूंगा कम से कम उस पार्किंग को चालू करवाएं। अगर वो पार्किंग चालू हो जाती है तो भोगल वालों की आधी समस्या दूर हो सकती है। बिल्कुल। और ये समस्या कब से बनी है पार्किंग की सर? पार्किंग की समस्या तो देखिए जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ रही हैं, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, उसी हिसाब से पार्किंग समस्या भी बढ़ रही है। और आने वाले समय में राकेश सर आपसे जान लेंगे कि दिगंबर समाज की तरफ से और क्या क्या उपलब्धियां देखने को मिलेगी क्षेत्र में सर? देखिए दिगंबर जैन समाज पहले ही बहुत दान का काम करता है, सामाजिक कार्य करता है, गरीब विधवाओं की शादी कराता है, लोगों को दवाइयाँ वगैरह दिलवाता है, और सभी समाज काम करता है। ऐसा नहीं कि दिगंबर जैन समाज ही करता है, अग्रवाल समाज भी करता है, बौद्ध समाज भी करता है, जाटव समाज भी करता है, बाली सब समाज जो भी अपनी होता है वो सभी लोग अपने हिसाब से करते हैं। फिर भी दिगंबर समाज ये कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उनके टाइम से ही हमारे यहाँ धर्मशाला है, डिस्पेंसरियाँ, ये अग्रवाल समाज और जैन समाज ही पिछले 200 साल से आप देखोगे पूरे भारतवर्ष के अंदर जितनी गौशालाएं हैं, धर्मशालाएं हैं या डिस्पेंसरी वो चलेंगे आपको जैन समाज अग्रवाल समाज के ही मिलेंगे। उसी की देख रेख में उन्हीं के पट्टियों में चलते हम लोग भी आगे इसी तरह परोपकारी का काम करते हैं। कुछ अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर? बस दर्शकों को तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम सुधर गए तो सब कुछ सुधर गया। अपने आप को सुधारने से समाज अपने आप सुधर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जैन सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू।